अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में एक मिसाइल जो है भारत की तरफ से दागी गई। इस संबंध में पाकिस्तान का कहना है कि भाई ये पूरी जांच होनी चाहिए इसकी कि ऐसा कैसे किया गया। अनगाइडेड मिसाइल कि भारत की तरफ से ये जो मिसाइल थी ये आई कैसे। अनगाइडेड, अनगाइडेड का मतलब है जिसे निर्देश न दिया गया हो, है ना, जो अनिर्देशित हो। पाकिस्तान्स डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रॉब इज अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब है इनएप्रोप्रिएट, जो कि उचित नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा ये जो संयुक्त जांच की मांग की गई है ये उचित नहीं है, लेकिन इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रुथ। लेकिन भारत को सच तक जरूर पहुंचना चाहिए, यानी कि भारत को जरूर इस बात की तहकीकात करना चाहिए कि आखिर सच क्या है। द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल बाय इंडिया। एक्सीडेंटल, कोई भी चीज़ जब एक्सीडेंटल होती है ना, तो इसका मतलब है वो चीज़ आपने जानबूझ के नहीं की है ना, वो दुर्घटना घट गई। द एक्सीडेंटल फायरिंग, यहाँ फायरिंग से मतलब है जो मिसाइल दागी जाती है ना उसको बोलते हैं फायर करना। ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान कुड हैव लेड टू सीरियस। देखो, कुड हैव और प्लस V3, इसका मतलब है ऐसा हो सकता था। टू सीरियस अनइंटेंडेड, देखो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इंटेंड का मतलब होता है कि आप जानबूझकर कुछ करना चाह रहे हो। अनइंटेंडेड मतलब आपका इरादा नहीं है। एस्केलेशन का मतलब है और ऊपर और बढ़ जाना किसी चीज़ का, जैसे तनाव बढ़ जाए। एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड फोर्सेस। द एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान, कि ये जो एक्सीडेंटल फायरिंग हुई मिसाइल की इंडिया की ओर से पाकिस्तान में, ये कारण बन सकती थी। कुड हैव लेड टू, कि इस फायरिंग के माध्यम से ऐसा हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वे जो है और ज़्यादा सीरियस हो जाते। जो तनाव हैं दोनों देशों के बीच में वे और ज़्यादा बढ़ जाते, है ना, बढ़ सकते थे। अनइंटेंडेड एस्केलेशन ऑफ टेंशंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, दोनों देशों के संबंध में कहा गया है कि दोनों देश जो है न्यूक्लियर पावर हैं। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड द इंसिडेंट, भारत सरकार ने कहा है कि ये जो घटना हुई ऑन मार्च 9 मार्च को हैपन्ड इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। ये घटना हुई इन द कोर्स ऑफ मतलब इस दौरान, इन द कोर्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, कि जो रूटीन मेंटेनेंस किया जाता है उस रूटीन मेंटेनेंस के दौरान जो है यह दुर्घटना हुई। ड्यू टू अ टेक्निकल मेल फंक्शन, ड्यू टू अ टेक्निकल, कि भाई एक तकनीकी खराबी के कारण। मेल फंक्शन का मतलब है किसी चीज़ में ने जो है ठीक से काम नहीं किया ना, तो कोई तकनीकी खराबी के कारण। अब ये ध्यान में रखना, जहाँ भी आपको ये MAL दिख जाए ना किसी भी शब्द के आगे, तो ये क्या करता है, शब्द को नेगेटिव बना देता है। कोई चीज़ फंक्शन कर रही है मतलब ठीक से काम कर रही है। मेल फंक्शन यानी उस वह ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ी आ गई, उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो भारत की तरफ से क्या कहा गया है, भारत की तरफ से ये कहा गया है कि रूटीन मेंटेनेंस के दौरान जो है किसी तकनीकी खराबी के कारण ये घटना हुई। इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड अ हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, भारत ने जो है आदेश दिए हैं हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक उच्च स्तरीय जांच के। द आगे देखते हैं। द चार्जेड अफेयर्स ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद was called twice by पाकिस्तान। देखो ये जो शब्द आया ना, चार्जेड अफेयर, इस चार्जेड अफेयर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो कि उसकी सरकार को रिप्रेजेंट करता है एम्बेसडर के अभाव में। मान लो एम्बेसडर जो होता है किसी देश का, वो टेम्परेरी नहीं है ना, या फिर वहाँ पर एम्बेसडर है ही नहीं, तो एम्बेसडर को जो रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं चार्जेड अफेयर। द चार्जेड अफेयर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन, तो भारतीय उच्च आयोग के जो चार्जेड अफेयर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको जो है 2 बार पाकिस्तान के द्वारा बुलाया गया। टू कन्वे इट्स कंसर्न, कन्वे का मतलब है कहना, इट्स कंसर्न, कंसर्न्स का मतलब यहाँ पे चिंताएं, कि
पाकिस्तान ने अपनी चिंताओं को चार्जर्ड अफेयर्स के माध्यम से व्यक्त करने के लिए जो है 2 बार कहा। भाई भारत में जो प्रतिनिधि है ना भारत के, उन प्रतिनिधि को 2 बार बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई जो पाकिस्तान की चिंताएं हैं वे भारत सरकार को बताई जाएं, भारत सरकार को जो है कन्वे की जाएं। तो कन्वे का मतलब है अपनी बात को कहना है ना, कोई संदेश देना। पाकिस्तान हैज़ अलीज्ड दैट द इंसिडेंट, अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है दैट द इंसिडेंट, कि भाई ये जो घटना हुई, इंडिकेट्स दर्शाती है, मैनी लूप होल, लूप होल का मतलब होता है खामी, कोई दोष है किसी चीज़ में, कोई त्रुटि है। एंड टेक्निकल लैप्स, लैप्स का मतलब यही होता है ना, कोई कमी। ऑफ अ सीरियस नेचर इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटजिक वेपन्स, स्ट्रेटजिक वेपन्स का मतलब है युद्ध से संबंधित हथियार। तो ये जो घटना हुई, ये घटना जो है ना, पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भाई ये घटना जो है क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है मैनी लूप होल का मतलब है कि भाई कई खामियां हैं, एंड टेक्निकल लैप्सेस, और कई तकनीकी दोष हैं, ऑफ अ सीरियस नेचर, और ये जो खामियां हैं ये बड़ी ही गंभीर प्रवृत्ति की हैं, इन इंडियन हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेटजिक वेपन्स, कि भारत के द्वारा ये जो युद्ध से संबंधित हथियार हैं इनको हैंडल करना, यानी कि भारत ने इनको ठीक से हैंडल नहीं किया, इसमें जो है काफ़ी हद तक कमी देखी गई। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद विच टर्म्ड का मतलब है करार देना, द इंक्वायरी एज ऑर्डर्ड बाय इंडिया एज इनसफिशिएंट, कि इस्लामाबाद ने क्या कहा है कि जो जांच के आदेश भारत की तरफ से दिए गए हैं इस घटना के संबंध में वे पर्याप्त नहीं हैं, ऐसा इस्लामाबाद पाकिस्तान ने कहा। इस्लामाबाद, अब ये देखना, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये कॉमा टू कॉमा जो लिखा हुआ है ना, ये है ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस्लामाबाद हैज़ डिमांडेड, इस्लामाबाद ने इस बात की डिमांड की है क्या, अ जॉइंट प्रॉब, कि एक संयुक्त जांच की जानी चाहिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से मेंबर्स होने चाहिए और वे दोनों जो है इस जांच को करें। इट हैज़ ऑल्सो सॉट, सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। तो पाकिस्तान ने इस बात को भी चाहा है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस जांच में शामिल हों। टू प्रोमोट स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, कि स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, कि युद्ध से संबंधित सामरिक स्थिरता, इसका मतलब हो गया सामरिक, इसका मतलब हो गया स्थिरता इन द रीजन, कि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में युद्ध से संबंधित स्थिरता के लिए पाकिस्तान ने इस बात को चाहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, यानी कि किसी इंटरनेशनल देश को भी जो है इस बातचीत में शामिल किया जाए। एज इट मूव्ड क्लोजर टू इंडिया इन रिसेंट ईयर्स, जैसा कि हमने क्या देखा, पाकिस्तान ने जो है और करीब आने की कोशिश की भारत के इन अभी हाल ही के वर्षों में। द यूएस हैज सस्पेंडेड इट्स फिक्सेशन with the conflict between the two neighbors, the US has suspended का मतलब है स्थगित कर देना किसी चीज़ को, है ना। फिक्सेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट, कि भाई जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो ना, उसको बोलते हैं फिक्सेशन। तो अभी हाल ही के वर्षों में जब पाकिस्तान ने भारत के करीब आने की कोशिश की तो अमेरिका ने जो है स्थगित कर दिया। किस चीज़ को? अमेरिका क्या है, इंटरेस्ट ले रहा था पहले इस चीज़ में कि भारत और पाकिस्तान ये जो दो पड़ोसी देश हैं इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष में अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा था, तो उसने इस इंटरेस्ट को जो है रोक दिया था, ये इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन, लेकिन ये जो डर है किस बात का? न्यूक्लियर एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब मैंने बताया था, कोई चीज़ जो है और ऊपर बढ़ जाए, है ना, किसी चीज़ का। जैसे एस्केलेटर होता है ना, आप एस्केलेटर आप उस पर खड़े हो गए और वो आपको ऊपर ले जाता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का मतलब है कि हो सकता है इस क्षेत्र में जो है ये परमाणु युद्ध जो है इसकी संभावना बढ़ जाए। बट द फियर ऑफ न्यूक्लियर एस्केलेशन इन द रीजन इज वेरी डीप, तो इस क्षेत्र में परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो बहुत ही गहरा है।
ऐसा अमेरिका को लगता है। इन वाशिंगटन्स स्ट्रेटजिक थिंकिंग, कि वाशिंगटन की जो युद्ध से संबंधित सोच है ना, वाशिंगटन को ऐसा लगता है कि भाई इस क्षेत्र में जो है न्यूक्लियर वार का खतरा जो है वो ज़्यादा है। इंडियाज़ ग्लोबल इमेज ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, कि भारत की जो वैश्विक इमेज है वो कैसी है, वो ऐसी है भारत की वैश्विक इमेज कि भारत जो है एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, कि भारत को जो है पूरे विश्व में एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर माना जाता है, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति माना जाता है। और ये जो इमेज है भारत ने हैज़ बीन बिल्ट, ये इमेज जो है निर्मित की गई है ओवर डिकेड्स। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, डिकेड्स का मतलब है कई दशकों के दौरान। ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है संयमित, कंट्रोल्ड वर्ड्स एंड थॉटफुल एक्शन, कि भारत ने बहुत ही संयमित तरीके से जो है न्यूक्लियर, आप कह सकते हो कि भाई ये जो न्यूक्लियर पावर है भारत, ठीक है, लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम जो है किसी भी देश के ऊपर, कि हम जो है आपके ऊपर जो है परमाणु हथियारों की बरसात कर देंगे या परमाणु हथियार छोड़ देंगे। तो भारत ने जो है अपने विचारपूर्ण एक्शन और बहुत ही संयमित शब्दों के माध्यम से कई वर्षों के दौरान इस इमेज को निर्मित किया है। किस इमेज को? कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैज़ नेवर बीन इन डाउट। द सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर कमांड, कि भारत में ये जो परमाणु हथियार है ना, इनको कमांड देने का जो सिस्टम है, इसके अलावा टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, इसके अलावा अन्य जो तकनीकी क्षमताएं हैं उन पर कभी भी डाउट नहीं रहा है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि भारत के परमाणु हथियारों से जुड़ा हुआ ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भारत हैंडल कर रहा है। दिस इंसिडेंट फ्रेस, लेकिन ये जो घटना हुई है ना, ये बिगाड़ देती है। यहाँ फ्रे का मतलब है बिगाड़ देना। दिस इंसिडेंट फ्रेस दैट रेपुटेशन, तो भारत ने, आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फील्ड में ये जो प्रतिष्ठा कमाई है इतने वर्षों के दौरान, इस प्रतिष्ठा को खराब करती है अभी हाल ही में हुई ये घटना। एंड मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, मस्ट बी टेकन, और कदम उठाए जाने चाहिए। टू रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना, पुनः किसी चीज़ को नॉर्मल करना। द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इंडिया, और वैश्विक जो समुदाय है उसका विश्वास फिर से भारत में नॉर्मल हो जाए, इसके लिए भारत को प्रयास करने चाहिए। देयर हैज़ बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम इंडिया ऑन विच मिसाइल वाज इन्वॉल्व, कि भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है इस बात के ऊपर कि कौन से मिसाइल जो है वह शामिल थी, यानी कि कौन सी मिसाइल जो है दागी गई थी। विच पाकिस्तान हैज सेड लैंडेड 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी, जिस मिसाइल के बारे में जो है पाकिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान है ना, कोई लैंड करना का मतलब है उतरना, 124 किलोमीटर इनसाइड इट्स टेरिटरी, पाकिस्तान का कहना है कि उसका जो क्षेत्र है, टेरिटरी का मतलब है यहाँ पे क्षेत्र, कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके 124 किलोमीटर के दायरे में यह मिसाइल जो है उतरी थी। द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिसाइल का, जो वर्णन पाकिस्तान ने मिसाइल का किया है, दैट द मिसाइल वाज ट्रेवलिंग एट 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, तो पाकिस्तान का क्या कहना है कि ये मिसाइल जो है ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, कि ध्वनि की जो स्पीड होती है उससे 3 गुना ज़्यादा इस मिसाइल की स्पीड थी। एट 40,000 फीट है ना, और ऊंचाई कितनी थी? 40,000 फीट। एंड इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और ये मिसाइल जो है सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल थी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमा, द डिस्क्रिप्शन बाय पाकिस्तान हैज़ लेड टू स्पेकुलेशन, तो पाकिस्तान के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है मिसाइल का, हैज़ लेड, लेड का मतलब है कारण बनना किसी चीज़ का, टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान, अंदाजा। तो जो पाकिस्तान ने डिस्क्रिप्शन दिया है मिसाइल का वह कारण बना है कि इस तरह का अंदाज़ा हम इस मिसाइल के बारे में लगा सकते हैं। क्या? दैट द एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कि ये जो एक्सीडेंट हुआ भारत की तरफ से है ना, कि भाई भारत ने जानबूझकर नहीं की ये मिसाइल, भारत ने जो है जानबूझकर ये मिसाइल नहीं दागी, लेकिन
ये जो है एक्सीडेंट के रूप में हुआ ये पूरा की पूरी दुर्घटना। तो इस मिसाइल के बारे में कह सकते हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल जो थी वो थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, विच इज नाउ इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है आपका स्टॉक, कि भाई आपका जो हथियार रखे जाते हैं ना पूरा की पूरा, उसको हम बोलते हैं सारा इन्वेंट्री, है ना। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इन अ प्लेस, कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो आपके जो भी सारे सामान रखे हुए हैं ना, यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं मिलिट्री के संबंध में, तो जो भी हमारी मिसाइलें हैं उन सबको जो है, जो भी हमारे हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, उन सबको इन्वेंट्री कहा गया है ना। तो ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है विच इज़ नाउ इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज 3 सर्विसेज, कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं की जो सामानों की लिस्ट है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं से संबंधित जो भी हथियार हैं उनमें ब्रह्मोस शामिल है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, व्यवस्था, इन 2016। 2016 में भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम जो है उसका सदस्य बन गया। एन एक्सेप्टेंस बाय मेजर पावर्स ऑफ इंडियाज स्टेटस, एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार्यता, स्वीकारना, बाय मेजर पावर्स। तो विश्व की जो भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने भारत को इस रूप में स्वीकारा है। इंडियाज स्टेटस है ना, कि भाई भारत का स्टेटस जो है इस रूप में स्वीकारा गया है एज अ रिलायबल, का मतलब है भरोसेमंद, डिफेंस पार्टनर, कि भाई जो वैश्विक ताकतें हैं उनके द्वारा, है ना, जो वैश्विक ताकतें हैं उनके द्वारा भारत को एक विश्वसनीय, है ना, एक विश्वसनीय डिफेंस पार्टनर के रूप में स्वीकारा गया है। भारत के बारे में ऐसा माना गया है कि दैट इज़, कि भारत जो है इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट्स स्ट्रेंथ, कि भारत जो है सक्षम है अपनी ताकत को हैंडल करने में, एंड कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है योगदान देने में, टू ग्लोबल सिक्योरिटी, और भारत सक्षम है वैश्विक सुरक्षा में अपना योगदान देने में। इंडिया इज़ डेवलपिंग मोर मिसाइल सिस्टम, भारत के द्वारा और भी मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वे डेवलप किए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग, उनमें और क्या क्या शामिल है, अ हाइपरसोनिक वेरिएंट। देखो वेरिएंट का मतलब है टाइप, रूप, है ना, कि भाई कितना, है ना, क्या क्या वेरिएंट है ना, उसका मतलब है टाइप। हाइपरसोनिक का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना उससे 5 गुना ज़्यादा, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उससे 5 गुना ज़्यादा अगर स्पीड है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो भारत जो है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने में जो है लगा हुआ है। द हैंडलिंग एंड द लॉन्च ऑफ एनी सच मिसाइल्स आर हाईली रेगुलेटेड, कि भाई इस तरह की जो बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनको किस तरह से लॉन्च करना है ना। तो ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है विथ चेक्स एंड बैलेंसेस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह की जो मिसाइल सिस्टम है भारत के, उनको चेक्स एंड बैलेंस, देखो चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है कि पावर किसी एक इकाई के हाथों में न होना। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है कि किसी भी एक यूनिट को पूरी पावर न दे देना, 2 या 3 यूनिट रखी जाती हैं और इन तीनों के माध्यम से जो है कोई काम होता है पूरा की पूरा, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट को या किसी एक इकाई को जो है पूरा काम दे दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लो कि भाई कोई काम करना है तो उसमें प्रधानमंत्री जो है अपनी परमिशन देगा, राष्ट्रपति अपनी परमिशन देगा, संसद अपनी परमिशन देगी, इसके बाद में सेना के जो, आप कह सकते हो कि सेना के जो मुख्य चीफ हैं उनकी परमिशन लेके, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, यानी कि किसी भी एक इकाई को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। और इस तरह से इस मिसाइल सिस्टम को हैंडल किया जाता है ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके। दिस एक्सीडेंट ऑल्सो हैज़ इकोस, इको का मतलब है प्रतिध्वनि, ऑफ अनदर इंसिडेंट इन फरवरी 2019, कि इस एक्सीडेंट के माध्यम से एक प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, क्या, कि एक और इसी तरह की दुर्घटना हमें देखने को मिली थी, कब, फरवरी 2019 में, अ डे आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, कि ये जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी भारत के द्वारा, इसके बाद में, इसके एक दिन बाद जो है एक और इसी तरह की घटना हमारे सामने आई थी,
क्या हुआ था, जैसा कि हमने देखा उस टाइम पे क्या हुआ था, फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर इंगेज्ड इन अ डॉग फाइट। देखो डॉग फाइट क्या होता है, ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो होते हैं इनके बीच में जो फाइट होती है उस दौरान क्या देखने को मिलता है हमें, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही स्पीड के साथ में और बिल्कुल आपस में एक दूसरे के पास से गुजरते हुए, है ना, लड़ाई लड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉग फाइट। नियर द LOC एज फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर एंगेज, इनका मतलब है शामिल होना, इन अ डॉग फाइट नियर द LOC। तो LOC के पास में भारत और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें जब लड़ाई हो रही थी, एन MI-17V5 क्रैश्ड इन बुड़गाम, तो उसी दौरान पर एक MI-17V5 मिसाइल जो है वह टकराई, कहाँ पर, बुड़गाम में। शॉर्टली आफ्टर द टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है आप जो है किसी जगह को छोड़ते हो, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई पक्षी है, उसके लिए जब हम बोलते हैं ना टेक ऑफ, तो टेक ऑफ का मतलब है लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, ज़मीन को छोड़ना और उड़ना आरंभ कर देना। तो इस मिसाइल ने जो है टेक ऑफ किया था कहाँ से, श्रीनगर से, किलिंग इट्स पर्सनल, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, है ना, स्टाफ। तो ये जो पाकिस्तान के जो जेट में जो लोग थे वे मारे गए इस मिसाइल के द्वारा। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब है जो बैठे हुए थे, जैसे कि आप हो जहाज पे ऑन बोर्ड हो सकते हो, किसी एयरक्राफ्ट पे ऑन बोर्ड हो सकते हो। एंड अ सिविलियन ऑन द ग्राउंड, और एक नागरिक मारा गया जो ग्राउंड पे था। तो एक दुर्घटना पहले भी हुई थी इसी तरह की। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कन्फर्म्ड दैट इट वाज शॉट बाय एन इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑफ द IAF इंडियन एयरफोर्स। तो जो इंक्वायरी हुई उस इंक्वायरी में इस बात को कन्फर्म किया गया कि ये जो मिसाइल थी ये इजरायली ओरिजिन स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ना, तो ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स का, उसके द्वारा जो है ये मिसाइल छोड़ी गई थी। इंडिया मस्ट लीव नो स्कोप, भारत को किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, फॉर एनी डाउट्स, किसी भी तरह के शक की गुंजाइश भारत को नहीं छोड़नी चाहिए, अबाउट के बारे में, इट्स कैपेसिटी टू हैंडल न्यूक्लियर एंड अदर मिलिट्री असेट्स का मतलब है आपके रिसोर्सेस, कि भारत के सैन्य संसाधन जो हैं, इसके अलावा भारत की, आप कह सकते हो कि भारत की जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको हैंडल करने की जो क्षमता है, इस बारे में कोई डाउट करे ऐसी गुंजाइश भारत को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। दैट ऑब्जेक्टिव, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका मिशन, आपका गोल, कि भारत के संबंध में जो है भारत की, आप कह सकते हो कि मिलिट्री से संबंधित जो भी पावर है या जो भी भारत की मिसाइल्स हैं उनको हैंडल करने की जो भारत की कैपेसिटी है उस पर कोई डाउट ना कर सके, ये हमारा गोल होना चाहिए। दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड विदाउट अ जॉइंट प्रोब, और ये जो ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को जो है पाया जा सकता है बिना किसी संयुक्त जांच के, विथ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी संयुक्त जांच के इस गोल को पाया जा सकता है, और एनी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, इस गोल को पाने के लिए किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट की, है ना, यानी कि कोई अन्य देश जो है इन्वॉल्व हो उसकी ज़रूरत नहीं है। बट द ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये जो गोल है ना, ये जो लक्ष्य है ना, मस्ट बी अचीव्ड, इसको जरूर पाया जाना चाहिए, नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब है फिर भी, डेस्पाइट, कि भाई ठीक है कि ये इस गोल को बिना पाकिस्तान की मदद के और बिना किसी इंटरनेशनल पावर की मदद से जो है पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस गोल को अचीव जरूर किया जाना चाहिए।